हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि द्वितीय कोटि के अवकलज का सेकंड लेक्चर यानी कि एक तरीके से लास्ट लेक्चर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब तक डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अवकलन के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, वो सारे मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे और यहाँ पर अगर वो आप पढ़ते हैं तभी इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। तो आज मैंने जो वादा किया था कि कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ लूँगा, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को आप देखें, समझें और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिए। तो इसी सीरीज़ में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा बी साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा बी कोस थीटा। आपको पता है जब ऐसे दो फंक्शंस आते हैं तो ये क्या कहलाता है? प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक। लेकिन क्वेश्चन में तो ना तो थीटा आ रहा है, ठीक है, हमें तो एक्स वाई के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना थीटा आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है। देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए कैसे भी करके थीटा को उड़ा दिया जाए या ए बी को उड़ा दिया जाए, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू ए कोस थीटा बी साइन थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। वी हैव, या हमारे पास जो है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। एक तो ये वैल्यू हमारे पास में है, इसको आप मान लीजिए 1। दूसरी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, इसको आप मान लीजिए 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक को और दो को वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा 2 होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा 2 होल स्क्वायर। अभी तो मैंने इनका स्क्वायरिंग किया है। हमारे पास बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दूसरा पद है हमारा। खोलो, पहले इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, मैं इस वैल्यू को यहाँ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा, सबको आपको क्या करना है? ओपन करना है। ये और ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो हमारे पास जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर के साथ इन दोनों को अगर मैं कॉमन लेता हूँ ए स्क्वायर, तो हमारे पास बचता है एक तो साइन स्क्वायर थीटा और एक बचता है कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इन दोनों में से क्या कॉमन है? बी स्क्वायर, वही बचेगा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों 1 होते हैं, हमें अच्छी तरह पता है, तो नेक्स्ट जो है वो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 1 है, ये 1 है। इससे एक बेनिफिट आपको क्या हो गया? इससे आपको एक बेनिफिट हो गया कि थीटा यहाँ से हट गया है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इस क्वेश्चन में y1 और y2 का मतलब क्या है? आपको बता दूँ, y1 का मतलब है एक बार डिफरेंशियल, एक बार अवकलन, y1 का मतलब है, और y2 का मतलब है उसी का दोबारा से डिफरेंशियल, यानी d²/dx2, ठीक है। तो पहली बार अवकलन है, ये दूसरी बार अवकलन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए 3, अब इसका आप अवकलन कर लीजिए। अब जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, सिंपल एक्स स्क्वायर का 2x होता है,
y इसका पहले होता है 2y, पहले पावर आगे लगे, पावर में से कम करेंगे, फिर 2y, फिर y का भी करेंगे, y का क्या होता है dy/dx। लेकिन इसको dy/dx ना लिखकर इसको मैं सिंपल लिखूंगा y1, मतलब पहले मैंने y² का 2y, फिर y का हो जाएगा y1। अच्छा, सामने की तरफ डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, नियतांक है। अब इन दोनों में से इसको 2 कॉमन लेके 0 कर दो, y1, इसको उधर लेके जाएं, अच्छा 2 को रहने दो, -2x, ठीक है। अब इस जगह पर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, y1 की वैल्यू निकाल लो, y1 = -x/y, -x/y, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। यह हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर इसको दोबारा से अवकलन करेंगे इस तरह से, पुनः अगेन, जैसे y1 का दोबारा करोगे तो y2 आता है, ये आता है, तो y1 का हो जाएगा y2, और इस जगह पर u/b भाग वाली विधि लगाएंगे, नीचे वाले का पहले स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, बिना स्क्वायर के यहाँ लिखते हैं, उसी समय dy/dx करते हैं, किसका, x का, फिर माइनस, फिर x को छोड़ते हैं, फिर dy/dx करते हैं, किसका, इस y का, है ना। तो y1 का तो y2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर बनाएंगे, फिर y को छोड़ेंगे, फिर x का डिफरेंशियल अवकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर x को छोड़ेंगे, फिर y का हो जाएगा dy/dx। तो y2 = अच्छा, ये जो dy/dx लिखा गया है इसका जो डिफरेंशियल मैं बाद में कर दूंगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं y1, मैं लिख लेता हूँ एक बार, देखें, नीचे तो y² है एज इट इज़, यहाँ पर ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा y, ठीक है, यहाँ पर -x dy/dx, यानी कि x/y1। ये जो y1 है यानी dy/dx से इसकी वैल्यू यहाँ से उतारेंगे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं y2 = ये बाहर की तरफ चल रहा है, इसको नहीं छेड़ना है, y, ये हो जाएगा y2, y² चल रहा है यहाँ पर, सॉरी, y -x, y1 की वैल्यू कितनी है -x/y, ठीक है। मैंने किसका यूज़ किया, समीकरण नंबर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं 4 से, ठीक है ना, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये जो बन जाएगा y2 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास y2, y², ऊपर होगा y प्लस x² y, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा तो ये y बन जाएगा। अब इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, माइनस को आप छोड़ोगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y², ठीक है। इस y का जब अपन नीचे 1 मान के एलसीएम लेते हैं तो ये y आएगा, ठीक है। 1 का डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो y² प्लस y से y कैंसिल होगा तो सिर्फ x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस y को इसके नीचे लेकर जाएंगे, तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि y1 y2 यहाँ पर ये बन रहा है, आप इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और इस क्वेश्चन को मैं यहीं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं y2 की वैल्यू, ठीक है। ये जो y है वो नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो इस जगह पर अपने पास में जो वैल्यू बनेगी y³ माइनस x² प्लस y² y³, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको आप दे देंगे 5th नंबर। अब हमारे पास y1 और y2 की जो वैल्यू है उसको इसके LHS में, मतलब दाईं सीमा में, मतलब दाएं भाग में रख देंगे अपन। तो देखो इसका हम लेंगे LHS। अब नाउ यहाँ पर हमारे पास LHS जो हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर y² y2, ध्यान से देखना, x/y1 प्लस y इज इक्वल टू y² y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है
y2 की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स y1 हमारे पास है माइनस एक्स अपॉन वाई और प्लस वाई, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास माइनस ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ओनली वाई, ठीक है। अच्छा ये भी माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई लिख सकते हैं। अब ये जो है एक बार इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ पर मैं जगह बना रहा हूँ इसीलिए समझ में आ जाएगा। एक बार इसके साथ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, क्योंकि y को एक बार इसके साथ और दोनों में माइनस आएगा। अच्छा इस y से अगर ये y कैंसिल करते हैं तो ऊपर सिर्फ एक y बचेगा, ध्यान से, प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और यहाँ रह जाएगा प्लस y, इस y से ये y, इस एक्स स्क्वायर से ये, कुल मिला के ये आपका आएगा 0 विच इज़ इक्वल टू RHS, यानी कि बाईं सीमा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थीटा को मैंने कैसे हटाया है, हटाने के बाद ए और बी को कैसे हटाया। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था कि थीटा को कैसे हटाएं या ए और बी को कैसे हटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स x, मतलब साइन में ऑलरेडी इनवर्स है और हमें वही y2 यानी 2 बार डिफरेंशियल, y1 का मतलब है 1 टाइम डिफरेंशियल, लेकिन इनके अंदर आपके इनवर्स a और साइन ये तीनों नहीं आ रहे हैं, सिर्फ x और y के रूप में दिया हुआ है। a है इसके अंदर, a दिख सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, तो पहले हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशियल, यानी dy बाय dx। इसको हम यहाँ पर y1 भी बोलते हैं, सबको पता है। पहले हम करेंगे साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, साइन का अवकलन कोस होता है। अंदर वाले का हम बाद में करेंगे, अंदर ये कोण है, इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, अंदर वाले का भी अगर हम अवकलन करते हैं तो a को छोड़कर, क्योंकि अंदर में कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास y1 y2 में अगर कंफ्यूज होता है तो मैं इसी को ले लेता हूँ, dy बाई dx। ये वैल्यू a को तो आप आगे लिखें a cos a साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे वर्ग, क्योंकि स्क्वायरिंग जब करते हैं जब ये अंडर रूट में, इसको अगर हम ध्यान से देखें, अगर वर्ग कर दें यानी स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा और आंसर में भी आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, इस जगह पर आप इसका पहले वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग, मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा कोस ए साइन इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर। लेकिन जो ये स्क्वायर मैंने लगाया है, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा साइन एक्स का होल स्क्वायर है सपोज, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, मतलब जो स्क्वायर है ना उसको अंदर की तरफ लिखा जा सकता है। तो मैंने इस स्क्वायर को ये लिखा है। अच्छा आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा जो है ना
देखो ध्यान से, ये आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो होगा ए स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर, इसको थीटा मान लीजिए, ये थीटा है, कोस स्क्वायर ये पूरा थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा के रूप में उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह ये लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ए साइन इनवर्स एक्स। बेटा बहुत ध्यान से समझें आप, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब इस जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर 1 माइनस, ध्यान से देखना, ये जो स्क्वायर है ना, इसको पूरा एक साथ लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, साइन ए साइन इनवर्स एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस स्क्वायर को आप बाहर और बाहर को यहाँ, तो ये इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉब्लम तो इसी की है, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था इनको 1 2 3 मान लेना चाहिए, समीकरण 1 2 3 मानना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा वाई है, ये पूरा वाई दिया गया है, किसका यूज़ किया, समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको क्या करें, इसको वापस से अगेन पुनः इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो ये 2 हैं, तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, पहले हम इसका करेंगे, इससे मैं करने से पहले पावर का करना पड़ता है, जिससे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, मतलब पावर आगे आती है, तो इसको एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 2x, इसकी पावर 1, पहले पावर का nxn माइनस 1, फिर अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, अंदर वाले का हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी इसका नहीं किया है, अभी मैं इसका कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैंने किया है, पहले पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर अंदर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस अब इसको हम छोड़ देंगे, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को आप छोड़ेंगे, और अब की बार आप इसका डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं, 1 का तो होता है 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, लेकिन माइनस है इसलिए हम लिखेंगे माइनस 2x, ठीक है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, ए स्क्वायर, देखो 1 का, ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1 का होता है 0, वाई स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2y, पावर आगे पावर में से कम, फिर y का भी करेंगे, y का होता है dy बाय dx, ठीक है ना, यहाँ का इसका हो जाएगा dy बाय dx। अब आपका आंसर देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, y2 का मतलब है 2 बार अवकलन, ये भी आ रहा है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 dy बाई dx का भाग, डिवाइड करने पर है ना, भाग देने पर, या डिवाइडेड बाय 2 dy बाई dx बोथ द साइड, ठीक है ना। तो जैसे इसके नीचे इसका डिवाइड, ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 से 2 कट गया, ये एक बार है, ये 2 बार है, तो एक बार बचेगा, यानी एक तो x बचेगा और एक ये बचेगा 1 टाइम, और ये बचेगा माइनस, मतलब क्या क्या बचा, एक तो नेगेटिव आ गया, एक x बच गया, या 2 हैं, एक निकाल चुके हैं, तो बच जाएगा dy बाय dx। और इस जगह पर जब मैं इसका डिवाइड इसमें करता हूँ तो 2 से 2 कटेगा, dy बाई dx से ये दोनों कट जाएंगे, तो माइनस a स्क्वायर y बचेगा,
तो माइनस ए स्क्वायर वाई यहाँ पर रहेगा। इसको सबको एक तरफ ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जो आपका सिद्ध करने वाला पार्ट है उसको देख के काम करें। अच्छा, उससे पहले एक काम और करें, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y2, इसको हम लिख सकते हैं y1, क्योंकि एक बार डिफरेंशियल है, और इसको इधर ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है।